रेलवे स्टेशन पे महज 2 साल की लड़की होती है जो वहाँ लावारिस हालात में पड़ी होती है। बिल्कुल भी उनके ऐसे सोचो वो किसी की नहीं है और लावारिस उस रेलवे स्टेशन पे पड़ी होती है, जिनके दोनों पैर नहीं होते, वो एक विकलांग होती है। और ऐसे सोचते उसके जन्म से उसके पैर नहीं होते हैं। तो एक आदमी आता है, उसको उठाता है और अपने सीने पे लगाता है कि ऐसा लगता है जैसे खुद की बेटी या खुद की औलाद को जिस तरह अपने सीने पे लगा के अपने घर लेके आता है और घर लाके उनको देखता है। और वो घर ले जाके कबाड़ी इलाका, मेरठ की बात है, कोटा इलाका है जहाँ पे एक धंधा वाला इलाका है, वहां ले जाके वो एक दलाल होता है, वहां ले जाके कोठे वाली लेडीज मैनेजर को बोलता है कि मैडम आज लड़का नहीं मिला है, लड़की है और इसको ले लो आप। तो वो जो कोठे वाली मैनेजर होती है वो मना कर देती है कि एक विकलांग है, ये हमारे काम में नहीं आएगी। तो वो जैसे जैसे वो दलाल होता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहने बार बार कहने के बाद उसको दे देता है और वो भी मान जाती है। जो महज उनको 500 रुपये देता, बिल्कुल भी 500 रुपये में वो लड़की उसको बेच देता है और घर आ जाता है। अब वो जैसे जैसे वो लड़की 2 साल की थी, अब वो लेडी रख तो ली उसको, लेकिन रखने के बाद उसको ऐसा लग रहा था कि हमने एक आफत ले ली, ये तो एक विकलांग है और इनसे हमारा धंधा नहीं हो पाएगा, अब इसको क्या करें, कहाँ छोड़े। लेकिन उनको उनके पास रख लिया और जैसे जैसे दिन निकलते गए, 4-5 साल की हुई और उनको पास वाले एक स्कूल में एडमिशन भी करा दिया, जिनसे कि वो अच्छी बोल सके और कुछ संस्कार और रहन सहन सीख सके। कुछ दिन तक स्कूल जाने लगी वो लड़की और जब उसकी उम्र 11-12 हो गई, उस टाइम जब वो लेडीज सोचा अब इनको हमने काफी 8-9 साल उसको संभाल लिया और उसकी पूरी केयर कर ली, तब ये अपने धंधा करने लायक हो गई है, अब इनसे कुछ धंधा करवाते हैं। तो वो 11 साल की लड़की थी, उससे वो धंधा करवाने की सोचते हैं। तो जैसे जैसे उस टाइम होता है और जो संकल्प संस्था की मालकिन एनजीओ की होती है अतुल शर्मा, जो उस इलाके में सोशल मीडिया की हेल्प और कोठे पे रेड डालती है, जिनसे कि किसी तरह की लड़की फंसी हुई होती है उनकी हेल्प करती है, वो जाती है और कबाड़ी मार्केट में और रेड वहां पे रेड डालती है कोठे पे और वहां बोलती है कि इस तरह की लड़की है क्या अपने, तो उस तरह से वो देखती है। तो वो वहां जाती है और वो जो नजारा देखती है उस लड़की का, जो महज 11 साल की बच्ची थी, जो विकलांग थी और उसके साथ जो गंदा काम कर रहा था, जो संबंध बना रहा था, उसकी उम्र 50 वर्ष थी। उसकी इस हालत को देख के, वो जो जबरदस्ती बलात्कार कर रहा था उस बच्ची के साथ, उसको देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। और जो अतुल शर्मा जो एनजीओ थी संकल्प संस्था की, उसके साथ एक पुलिस वाला भी था, क्योंकि उसके साथ रखना पड़ता है, वो एक हेल्प करती है तो किसी तरह से उनके ऊपर भी अटैक हो सकता है। तो जो पुलिस वाला देखा तो उस आदमी की हालात देख के उसको बोला तो तेरे को शर्म नहीं आ रही, तेरी उम्र 50 साल और तेरी सी बेटी से भी छोटी वाली लड़की है, तू क्या कर रहा है। तो पुलिस वाले ने इतना गुस्सा आया कि उसके एक थप्पड़ तक मार दिया और उसको उठाता है और उनको सुरक्षित हाथों पे भेज देता है और उस बच्ची को वहां से बचा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। आज की हमारी क्राइम स्टोरी जो एक सच्ची घटना होती है उसके आधार पे आज की कहानी में आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। आज की एक सच्ची घटना जो मेरठ जो कबाड़ी मार्केट है उसके कोठे की सच्ची घटना है, जो कि अतुल शर्मा जो एनजीओ की मालकिन होती है उसके बयान किए हुए आधार पे आज की जो कहानी है कि वो बार बार और कई बार उस कोठे पे रेड डालती है और कई बच्चों की जिंदगी बचाती है। तो वो उस टाइम एक रेड डालती है कोठे पे जहाँ पे जाती है और उस जो विकलांग बच्ची की तो जिंदगी बचा लेती है और फिर भी कई बार जाती है। तो एक जो लड़की होती है जो बहुत अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छे घर की लड़की होती है और वो जो एक बिल्कुल मास्क यहाँ तक पूरा बांध के पैक रहती है और वो जाती है और उसकी बार बार पूछती है कि ये लड़की ऐसे इसकी मन मर्जी से तो नहीं कर रही है धंधा, इसको कहीं ना कहीं फंसाया गया है। तो उनको बार बार पूछने की कोशिश करती है और बोलती है, लेकिन वो उनका कुछ भी जवाब या कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है। तो वो जब बार बार उनको पूछने या इशारा करने की कोशिश करती है लेकिन उसका जवाब नहीं दे पा रही थी, तो वो सोचती इसमें क्या कारण है। और इनकी ऐसा भी लग रहा है कि ये इसकी जो पर्सनैलिटी और उसकी जो शरीर की बनावट और उनका जो रहन सहन जो तरीका है वो ऐसा नहीं लग रहा था कि इसकी मन मर्जी से ये लड़की काम कर रही है। जैसे जैसे दिन निकलता गया, एक बार गई, 2 बार गई, लेकिन वो नहीं जवाब दे रही थी। और उसको उसकी जो मालकिन होती है कोठे की वो भी बोल देती है आप इनसे बात कर लो, हमारे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार क्या होता है कि जैसे जैसे उसके सामने जाती है और वो पूछती है कि आप क्या कुछ है, तो वो आंखों का इशारा है और किसी तरह से कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी, बोलने पे भी नहीं दे रही थी। एक दिन क्या होता है उसकी मालकिन कहीं साइड में जाती है और उनको पूछती है, तो वो उनको भाषा नहीं समझ में आ रही थी, तो उन्होंने क्या होता है पेन कॉपी निकालती है और उनको थमा देती है
कि आप इस पे कुछ भी लिख दो, जिससे कि आपको जिस भाषा में आता है, कोई सी भी भाषा होगी, आप इसमें लिख दो आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप कहां से हो, क्या है, और आपकी मन मर्जी क्या है, आपकी इच्छा से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जो भी कंडीशन है आप एक बार इस पे लिखो। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आप अपनी मन मर्जी से ये काम नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको फंसाया गया है। वो लड़की पेन कॉपी लेती है और दरादर इंग्लिश में लिख देती है कि मैं कजाकिस्तान से कोई गांव से हूँ और मैं भारत देश की, भारतवर्ष की तारीफ सुन के मैं यहाँ आई हूँ और मुझे दिल्ली में पहला काम करवाया गया और मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है और मैं 1.5 साल से यहाँ फंसी हुई हूँ। बहुत अतुल शर्मा बहुत ये बात सुन के बहुत पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो जैसे अतुल शर्मा उनसे बात करती है और पूछती है कि आप कहाँ से हो, क्या है, तो बताती है कजाकिस्तान से किसी गांव से हूँ और मैं यहाँ भारत की तारीफ सुन के, भारत देश की तारीफ सुन के मैं यहाँ घूमने आई हूँ और टूरिस्ट वीजा बना के आई हूँ और यहाँ घूमने आई हूँ। तो घूमते घूमते क्या हुआ, मेरे साथी थे जो किसी कारणवश कहीं बिछड़ गए और वो चले गए और मुझे नहीं मिला और मेरे जो वीजा की डेट थी जो एक्सपायर हो गई और मैं दिल्ली में इधर उधर फंस गई और मैं वापस एरोप्लेन की तरफ मैं बाहर नहीं जा पाई और मैं फंस गई। तो वहां मुझे एक आदमी मिला और उन्होंने बोला, मुझे मिला तो मैं उनसे, वो मेरे को बोला आपको कुछ बाहर के हो, कुछ चाहिए आपको, तो मेरी भाषा में वो मेरे से बात करने लग गया, क्या पता उसको अनुभव था। तो मेरे से बात करके मेरे को बोला कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपके वीजा की व्यवस्था और सब व्यवस्था मैं कर दूंगा, मेरी सब जिम्मेदारी, आप बाहर के हो, हमारे मेहमान हो, आप मेरे साथ चलो। वो मुझे दिल्ली लाया गया और मेरे साथ मेरे को पहली बार वहां पे मेरे से धंधा करवाया और मुझे वहां ले जाके मुझे बहुत टॉर्चर किया। मैं नहीं मानने वाली थी, मैं कुछ भी नहीं मानने वाली थी। तो ये बात सुनते सुनते जब वो मैडम उसको पूछा आप मुंह क्यों टकर गए हो, इस मुंह को बार बार, मैं हमेशा आपके कम से कम इस कोटे पे 4 बार आ गई हूँ, मैं इसी बात को नोटिस कर रही कि आप हमेशा इस पूरे मुंह को और यहाँ से पूरे पेक रहते हो, क्यों, क्या कारण है। तो मना कर दिया हटाने से, लेकिन जब उन्होंने जबरदस्ती की तो उसका चेहरा हटाया तो उनके देख के उनकी हालत इतनी खराब हो गई, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। और आप भी सुन के शायद यही सोचोगे कि ऐसा भी होता है क्या, इस तरह के भी इंसान होते हैं। तो वो उनकी बयां की हुई कहानी होती है कि मेरे को जो पहली बार जो दिल्ली में मेरे साथ, जो मेरे से जो पहला मेरा ग्राहक बना था, उसने मेरे साथ बहुत जबरदस्ती और मुझे बहुत टॉर्चर किया और मेरे ऊपर मैं नहीं मानी तो मेरे इस हिस्से पे पूरे पे तेजाब डाल दिया और एसिड डाल दिया, जिनसे कि मेरा पूरा ये चेहरा बिल्कुल खराब हो गया। और उनको ये लगे कि ये जो इतनी सुंदर है तो इसको ये अपने आप से नफरत करे और इस लाइन में घुस जाए और इसको आसानी से हमारा धंधा हो सके, इस तरह से मेरा चेहरा खराब कर दिया। तो वो जो मैडम, वो भी इस बात को सुन के उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उनकी वो सोच नहीं पाई कि इस तरह के जानवर इंसान भी रहते हैं क्या। अब जैसे जैसे उसको हेल्प करना चाहा था और जो उसकी मालकिन यही सोच रही थी कि ये इसकी भाषा नहीं समझने वाली है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनकी पूरी लैंग्वेज और उसकी पूरी कहानी सुन लिया। तो जब वो अतुल शर्मा जो लेडीज, जो एक एनजीओ की मालकिन होती है, वो उनसे, जो कोठे की मालकिन मैनेजर होती है, उनसे पूछती है कि आपको शर्म नहीं आती, आप एक राक्षस प्रवृत्ति की इंसान होती है, जब इसके साथ इतना ये भी एक इंसान है, इसका पूरा चेहरा जला दिया और आपका तो एक बिजनेस है तो आप इसको बदसूरत बना दिया, आप इस तरह की नहीं सोचते हो कि आप अपना भी धंधा चौपट होगा। तो मालकिन का वापस यही जवाब था, अपने यहाँ तो एक मंडी है, एक तो एक जिस्म के भूखे इंसान होते हैं यहाँ, तो एक जिस्म के लिए आता है, मुंह ढके, इनसे क्या फर्क पड़ता है, इनका मुंह कैसा भी हो, इनको तो जो आते हैं हमारे ग्राहक उनको जिस्म चाहिए। तो अतुल शर्मा की ये बात सुन के उन्हें बहुत हैरान थी और उनकी इस तरह की इस प्रवृत्ति की इंसान भी होते हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं और जानवर का व्यवहार करते हैं, जानवरों जैसा उसूल करते हैं और उनके बहुत अत्याचार और उनका शोषण करते हैं। लेकिन उनकी कोशिश, जिनको मैं सैल्यूट करता हूँ, उस एनजीओ की मालकिन और पूरा एनजीओ की टीम को, जो उस कोठे की मालकिन को, उस कोठे की मैनेजर को और पूरे कोठे को सीज करा के और उसको जेल भेज दिया। और वो जो विदेश की जो लड़की थी जो कोठे पे पहुंची थी, उसको भी कुछ टाइम तो सरकार की कस्टडी में रखा गया, लेकिन फिर वापस दोबारा मैं सलाम करता हूँ उस एनजीओ की मालकिन को, जो उनको उसका जो वीजा था, जो ट्रांसपोर्ट, जो टूरिस्ट वीजा था, उसको वापस रिन्यू करवाया। कई बार वहां पे दिल्ली उसको बार बार ले जाने लगा और उसको कई बार गुहार लगाई कि ये इनकी कुछ गलती नहीं है, इनका वीजा एक्सपायर हो गया और उनके साथी छूट गए। उनकी पूरी कोशिश और उनके प्रयास से वो लड़की वापस अपने वतन लौटी और उनको पूरा मैं दिल से एक बार और सलाम करता हूँ कि इस तरह की जो फंसी हुई लड़कियों का वो हेल्प करें। दोस्तों, आज की हमारी क्राइम स्टोरी जो एक सच्ची घटना पे थी, तो हमारा किसी को दिल दुखाना और किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा सिर्फ उद्देश्य एक ही है कि हम अलर्ट करें, सावधान करें और सतर्क रहें, जो इस तरह की हमारी बहन बेटी और हमारी जो महिलाओं की जो इज्जत होती है वो नहीं बिके और इस तरह की चंगुल में नहीं फंसे। और जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट
इस तरह की क्राइम स्टोरी में जब तक अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारी स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी।